मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही भाग्यशाली इंसान हो। मेरे बच्चे, अगर माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक 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 जरूर टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हो गया है और लोगों की असलियत तुम्हारे सामने आ रही है। तुम्हारे साथ ही इतना बुरा क्यों किया? इतनी तकलीफ, इतने आंसू क्यों दिए गए? कौन तुम्हारी खुशियों का दुश्मन बन गया, जो अपना होने का दिखावा करता था? लेकिन किसी अपने ने ही तुम्हारे साथ सबसे बड़ा धोखा किया। और ऐसा क्यों किया? उन लोगों ने सबको तुमसे ही नफरत क्यों हो जाती है? ऐसे न जाने कितने सवाल है तुम्हारे मन में, जो तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहे हैं। पर इतनी परेशानियों के बाद भी तुम अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढकर खुश रहते हो। खुशियां छोटी हो या बड़ी, या तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता, तुम ज्यादा देर तक उदार नहीं रहते हो। संघर्ष को तुमने अपना साथी के रूप में अपना लिया है, और तुम्हें आज तक जो कुछ भी मिला है, तुम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो। तुमने हमेशा लोगों को प्रेम दिया है। मेरे बच्चे, उसके बाद भी तुमने बहुत सफ़र किया है, बहुत स्ट्रगल किया है तुमने। पर अब तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम मिलने वाला है। जो पॉजिटिविटी तुम दूसरों के जीवन में फैलाते हो, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। तुम्हें और तुम्हारी मैनिफेस्टेशन सच हो रही है। अब तक तो तुम्हारा जीवन कट रहा था, पर अब जीवन जीने का वक्त आ गया है। अब तुम्हें अपनी ईमानदारी और प्रार्थना का फल मिलेगा। सुकून आ रहा है तुम्हारे तुम्हारे जीवन में। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए खुशियों का दरवाजा खोल रही है। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। मैं अब जश्न होगा। मेरे बच्चे, और तुम पूरी दुनिया घूमो। तुम्हारे जीवन से हर तंगी को खत्म करके तुम्हारा जीवन ईंधन से भर दूंगी। मैं तुम जिस जीवन साथी के जिस प्रेम की प्रार्थना कर रहे थे, तुम्हारी वह प्रार्थना भी सुन ली है। मैंने और तुम्हें समझने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला प्रेम भेज रही हूँ। तुम्हारे लिए तुमने बहुत संघर्ष कर लिया। मेरे बच्चे, अब वक्त खुलकर जीने का और अपने सपनों की दुनिया में खुश होने का आज्ञा है। तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। तुम्हें इतना कुछ देने वाली हो। मैं तुम जिसके साथ चाहते हो, जैसा जीवन चाहते हो, वैसा जीवन, वैसी दुनिया मैनिफेस्ट हो रही है तुम्हारे लिए। और तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने विचारों को रियलिटी में बदलने की कोशिश में लगाओ, क्योंकि तुम्हारी मैंने समय के लिए एक तरह की है डॉक्टर रोटेशन की एनर्जी। तुम्हारी प्रार्थना शक्ति बहुत है, रहने वाली है कुछ दिनों में। और तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है। उसमें से कुछ अतीत भविष्य की चिंताओं से भरी हुई है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। कुछ बड़ा करने का रास्ता दिखता है। तुम्हें उन बातों को नजरअंदाज मत करो। तुम पहले ही सोच लेते हो कि ऐसा नहीं होगा। ये व्यर्थ बातें सोच रहा हूँ, मैं, मेरे बस से बाहर है ये सब कुछ करना। लेकिन तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। नॉइस यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन बातों को नजरअंदाज मत करो। उन बातों को लिखो और उन पर काम करके देखो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, फरवरी के महीने में तुम बहुत मेहनत करने वाले हो और निखर कर बाहर आओगे। तुम्हें बहुत काम मिलेगा इस महीने में, और अपनी बातों से तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो, और वह सफर तुम्हें तुम्हारे करियर में मदद करेगा। तुम्हारे परिवार में और प्रेम संबंधों में वह सम्मान मिलेगा और उनका साथ मिलेगा तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में एक सुकून रहेगा और खुशी रहेंगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बहुत खुश और प्रभावित होने वाले हैं। इस महीने में तुम्हें ईश्वर का साथ मिलता दिखेगा। उनका बहुत बड़ा समय है। योग मिलेगा क्नॉइस। तुम्हें तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार होगी, और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेंगे। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है यह महीना तुम्हारे लिए। तुम जिस प्यार के लिए तरस रहे थे, प्रार्थना करते थे, वह प्यार तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी प्रार्थना का, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, अगर कमेंट बॉक्स में जय माँ काली नहीं लिखा है तो लिख दीजिए। इसलिए इस महीने में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और तुम्हें फिर से यकीन होने लगेगा। खुद पर, मुझ पर, मेरी शक्तियाँ पर, परमात्मा पर तुम्हारी उम्मीद टूट रही थी।
तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा संसार बिखर रहा था। तुम्हारे वोट हुए सपने ही सच होते दिखेंगे। तुम्हें तुम्हारे करियर में बहुत उन्नति होगी और तुम्हारे रिश्तों में वह खोया प्रेम वापस आएगा। आएगा। तुम्हारे मैनिफेस्टेशन सच करने का महीना है। ये तुम्हारे शत्रु तुमसे कोसों दूर भागेंगे। कोई तुमसे ना झूठ बोल पाएगा, ना तुम्हारे साथ धोखा कर पाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें इतना सपोर्ट करेगा इस महीने में, और मेरी शक्तियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवकेनिंग की वजह से तुम्हें पहले से ही लोगों के षड्यक्रम की है। मंत्र का आभास हो जाएगा। नॉइस फरवरी के महीने में तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, बहुत नकारात्मकता भर गई थी। तुम्हारे जीवन में बहुत जहर घोला गया था, पर इस महीने में तुम मेरे नाम के अमृत में डूब जाओगे। अपने अंदर ही तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तलाश कर रहे थे। क्नॉइस, तुम्हें एहसास होने लगेगा कि तुम्हारी पूजा सिद्ध हो रही है। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि वह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मीठी वाणी बोलने वाला है। जब भी तुम किसी नए कार्य को प्रारंभ करते हो, तो वह उसमें जरूर रुकावट पैदा करता है। तुम्हें दूसरी दिशा दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई भी चुना हुआ कार्य बने और तुम उन ऊंचाइयों को न छोड़। इसलिए वह तुम्हारे हर मार्ग में रुकावट करता है। इसके साथ ही वह तुम्हारी हर बातों को दिशा में ले जाएगा। इसलिए तुम्हें हमेशा याद रखना है, तुम्हारा जो मुझ पर इतना विश्वास है, तुम्हारे अच्छे कर्म करने से नॉइस मैं तुम पर मेहरबान हो जाती हूँ और तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारी रक्षा करती हूँ। यदि तुम सही समझते हो, एक बात और ध्यान रखो, वह तुम्हारे दुखों से खुश होता है। मेरे बच्चे, अपने आप को किसी से कमजोर समझने की गलती मत करना नॉइस, क्योंकि तुम जो इतने शक्तिशाली अंदर से हो, तुम्हें अपनी शक्ति को स्वयं पहचान कर किसी को अपनी कमजोरी मत बनने देना, क्योंकि संसार का नियम है, किसी भी इंसान को कोई दबाता तभी है जब वह स्वयं को कमजोर समझना है। इसके साथ ही नॉइस, तुम्हें हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना है और अगले 15 दिन तक हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ना, और उसके 14 दिन पूरे होने के बाद हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने से तुम्हारा आत्मबल और बल बुद्धि बढ़ती है। जैसे कि तुम्हारी देखने की शक्ति इतनी तृप्त हो जाएगी कि तुम किसी के छल को आराम से पहचान जान पाओगे। किसी की बातों में तुम नहीं आओगे। इसके साथ ही तुम्हें प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य करने से तुम्हारे आसपास के विद्यमान सृष्टि आपकी सहायता करेगी। क्योंकि मेरे बच्चे नॉइस, जहाँ तुम साधारण आंखों से देख नहीं पाते, वहीं मैं सृष्टि हर एक चीज में विराजमान हूँ। जीवन में कठिनाइयां तुम्हारी गलतियों की वजह से आती है। इसके साथ साथ मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, नॉइस, मैं उसके जीवन की काया पलट कर दूंगी। उसके की गई कर्मों का दंड अवश्य दूंगी। तभी उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा कि उसने तुम्हें जो धोखा दिया है, तुम्हारे साथ जो गलत किया है नॉइस, उसका परिणाम उसे भुगतना ही होगा। छोटी गलतियों की माफी तुम्हें मिलती रहेंगी, लेकिन कोई बड़ी गलती करता है तो उसे दंड देना ही पड़ता है। जिस प्रकार की यदि छोटी मोटी चोट होती है तो वह पट्टी से ही ठीक हो जाती है, परंतु वह कहीं बड़ा होता है नॉइस, तो उसका इलाज करवाना पड़ता है। आज से ही तुम खुशियों के नए मार्ग में प्रवेश कर चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत जल्दी सफलता की प्राप्ति होगी। तुमने हमेशा से ही दूसरों के लिए कार्य किया है, दूसरों की खुशी के लिए अपनी ही खुशी का बलिदान किया है। ग्नॉइस सभी के समक्ष मुस्कुराते हुए भी अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पर है। तुम्हारे अपनों ने भी कभी तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा। जब तुमने सत्य और धर्म को चुना है, तब तक तुम्हारे अपनों से दूर होने लगा है और अनेकों अनेक चुनौतियों का सामना तुम करते चले गए। क्नॉइस कभी गिरे तो कभी संभले, कभी बहुत मुस्कुराया तो कभी मुस्कुरा के पीछे आंसुओं को छुपा लिया। लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे तो कभी भी नहीं छुपा सकते हो। मुझे भी तुम्हारा दर्द महसूस होता है। तुम्हारे सीने में जो छुपा दर्द है और जो प्रेम है नॉइस, वह दोनों ही मैं महसूस करती हूँ। इसलिए आज मैं यह आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि तुम सफल हो गए। तुम्हारी जीत निश्चित है। लाख चुनौतियां तुम्हारे समक्ष क्यों न खड़ी हो जाए,
लेकिन तुम उन सबको गिराते हुए सफल हो गए। तुम्हें शीघ्र ही अत्यंत सुखद समाचार मिलेगा। नॉइस परम सौभाग्य प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, केवल एक बात स्मरण रखना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपके यहाँ तक लाने के लिए बेहद आवश्यक था, इसलिए कभी खुद पर संदेह मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हें तकलीफ देने वाले को सजा अब अवश्य मिलेंगे। नॉइस, किंतु यदि वे तुम्हें गिराते नहीं तो आज तुम आकाश में विचरण करने के काबिल कैसे होते हैं? मेरे बच्चे, कई बार चुनौतियां पुण्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध हो जाती है, क्योंकि तुम भी पुण्य आत्माओं में से एक हो। क्नोइस, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक बदलने वाला है। तुम्हारा जीवन इस आने वाले बदलाव से हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, यह सब कुछ एकाएक नहीं हुआ है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारी प्रार्थना में कितनी शक्ति है। क्नोइस, तुम्हारा प्रेम भाव कितना प्रभावशाली है। तुम्हारी इसी सच्चाई और प्रेम की शक्ति के कारण तुम्हें यह प्राप्त होगा। किंतु मेरे बच्चे, इस उपहार को प्राप्त करके तुम यहाँ पर मत रुक जाना, तुम्हें आगे जाना है। क्नोइस, लेकिन अधिकतर बच्चे जैसे ही अपने उपहार को पाते हैं वह उसी में खो जाते हैं। वह इस बात को भूल जाते हैं कि यह बस एक जीत है जो केवल उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती है, किंतु उन्हें यह कई पड़ाव पार करने होते हैं और उस अंतिम पड़ाव पर दूसरों को भी ले जाना है। मेरे बच्चे क्नोइसाज, मैं तुम्हें आशीर्वाद रूपी एक ऊर्जा भेज रही हूँ जो तुम्हारी आंतरिक शक्तियां से जोड़ने में तुम्हारी सहायता करेगी। मेरे बच्चे, आने वाले 3 महीने तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, विशेषकर अलग ही माह में। तुम्हारी पूरी किस्मत पलट सकती है। तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता मैं दे रही हूँ कि तुम असंभव को संभव कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ वर्तमान परिस्थितियां तुम्हें बहुत दुख दे रहे हैं। तुम्हारे मन में 24 घंटे कोई न कोई योजना बन रही है, कोई न कोई विचार आ रहे हैं। तुम शीघ्र अतिशीघ्र अपने दुखों का अंत चाहते हो और इसीलिए तुम्हारा मन बहुत अशांत है। तुम्हें कोई विकल्प नहीं दिख रहा क्नोइसजिस से तुम अपनी उलझनों का अंत कर सको। मेरे बच्चे, तुम्हारी सारी उलझनों का हल तुम्हारे भीतर छुपा है। अब समय आ गया है कि तुम थोड़ी समय के लिए बाहर की दुनिया से, बाहर के लोगों से नाता तोड़ लो और केवल स्वयं पर ध्यान दो। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, अपने आंतरिक शक्तियां को पहचानो। क्नोइस, मेरे बच्चे, रोज सुबह उठकर तुम्हें ध्यान में बैठना है। तुम मेरा अंश हो। मेरी और तुम्हारी ऊर्जा एक है। तुम्हें उस ऊर्जा को जगाना है। मेरे बच्चे, आपको पता होगा कि काली माँ पार्वती माता का ही स्वरूप है। पार्वती माँ को जब क्रोध आया था राक्षसों के अत्याचार पर, क्नोइस, तो उन्होंने काली माँ का रूप धारण करा था। तो आज के इस संदेश में साक्षात महाकाली ने, माँ पार्वती ने आपको दर्शन दिया है। आप इन्हें प्रणाम कीजिए और इनकी एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। खास करके वह लोग क्नोइस जो ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, क्योंकि सबसे पहला आशीर्वाद मांग काली का आप लोगों को ये आया है कि बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में परमानेंट यूनियन होने वाला है। बहुत जल्द। बेशक अभी महाकाली कह रही है कि अभी आप लोग बहुत ही मूंग की एनर्जी में हो। क्नोइस, हर अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कोई ना कोई कुछ मैनिफेस्ट कर रहा होता है, या आप ही के कुछ पास्ट पेंडिंग कर्मा को ले लीजिए। जो भी है, तो वहां पर ये जो भी जितनी भी सिचुएशन है, ये अब सब धीरे धीरे ही होंगे और आने वाले समय में आपका परमानेंट रियूनियन आपके ट्विन फ्लेम के साथ होगा। तो यहाँ पर महाकाली ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया। बहुत ही शक्तिशाली आप में से बहुत से लोगों ने साधना करी है महाकाली की, बहुत ही शक्तिशाली स्ट्रेंथ से भरपूर, और यहाँ पर उतनी ही ब्लेसिंग, उतनी ही स्ट्रेंथ, फुल ब्लेसिंग महाकाली ने आपको दी है। माँ काली ने आपकी भक्ति को स्वीकार करके आपके ऊपर क्या क्या ब्लेसिंग्स करी है। सबसे पहले माँ काली ने आपको एम्परर और एम्परर्स की एनर्जी में ले आई है। सबसे पहले जो टॉक्सिक और बुरे लोग थे, जो आपके लिए कहीं ना कहीं एक अपने अंदर बुरा भाव रखते थे, चाहे आपको शो नहीं करते थे, क्नोइस पर अंदर ही अंदर आपसे कल्पत थे, आपसे जलते थे, ऐसे लोगों के लिए आपके मन में इंट्यूटिव माँ काली ने एक सेपरेशन डाल दिया।
आपको इंट्यूटिव लगा कि इन लोगों से मुझे अब दूर रहना चाहिए, इन लोगों को मुझे अपने जीवन से निकालना चाहिए। अगर वह नहीं भी निकले तो आपने इस एनर्जी में अपने आप को डाल दिया, इग्नोर की एनर्जी में। और यह एनर्जी या शक्ति आपको महाकाली ने प्रदान करी, जिससे आप गलत, टॉक्सिक और बुरे लोगों को नो कह सके, क्योंकि यह भी इतना आसान नहीं है। बहुत से रिलेशन, समाज में रहना, व्यवहार में रहना, समाजदार रिश्तेदारी, इससे एकदम कट ऑफ हो जाना, यह आसान नहीं होता। का लोग छोड़ते थोड़ी ना रिश्तेदार, कभी कोई फोन कर रहा है, कभी कोई आने को बोल रहा है, कभी कोई कह रहा है हमारे पास आओ। रिश्तेदारी छोड़ना, इन चीजों से त्याग लेना, इन चीजों से कट ऑफ होना इतना आसान नहीं है। इसके लिए जिगरा चाहिए, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए नॉइस की। कल को कोई बात हो तो हम जवाब दे सके। इस तरीके का यह हर किसी में नहीं आता, क्योंकि पंचायत से प्रतिशत लोग सोच में ही जीते हैं कि वह क्या कहेगा, वह क्या कहेगी, वह क्या सोचेंगे। और जो 5% लोग हो वो सोल्स होते हैं, जिनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोच रही है, रिश्तेदार क्या सोच रहे हैं। वह लोगों को माँ काली ऐसी शक्ति देती है कि आप नो बोल सके, आप कट ऑफ की चीजों को बहुत ही ईजिली हैंडल कर सके। तो यह शक्ति माँ काली ने आपको दी है, क्नॉइस। और माँ काली ने आपकी भक्ति को स्वीकार करके, तो माँ काली आपको कैसे छोड़ेगी। माँ काली ने आपकी जीवन का रथ अपने हाथ में ले लिया, वो सारथ ही बन गई है आपके रथ की। आप इतने भाग्यशाली हैं, और जिस दिन से वो आपके जीवन की सारथ ही बनी है, आपके सच्चे आंसू देख के, आपका सच्चा दर्द देख के, तब से आपकी जीवन में जजमेंट, न्याय होना शुरू हो गया है। न्याय होना शुरू हो गया। न्याय कैसा हुआ? सबसे पहला न्याय कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो धीरे धीरे हट गई है। नॉइस, आपका परमानेंट रियूनियन होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों को रियूनियन की बहुत ज्यादा अभिलाषा है। थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा परेशान है, तो थर्ड पार्टी को उल्टा ही कर दिया। महाकाली ने टावर का मूवमेंट, जिस थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशनशिप के बीच में आपके पर्सन को भड़काने की कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके और आपके नॉइस या फिर कुछ बया मिस्टेक आपके साथ करी हो, तो कोई पर्सन मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट में दिख रहा है, बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा है। हो सकता है इस पर्सन से आपने बात करना बंद किया है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपका फैमिली मेंबर हो सकता है। किसी फैमिली मेंबर की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है, या हो सकता है उस पर्सन को बीपी की शिकायत है। किसी प्रकार से वो पर्सन एनसीज फील कर रहा है, बिकॉज उसको हो सकता है किसी प्रकार से कब फील हो रही हो, तो आपकी किसी फैमिली मेंबर की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है, जो आपसे अभी नो कीन अटैक्ट सिचुएशन में है, एंड ये पर्सन आपसे कीन अफ्यूज करना चाहता है। कोई ऐसा पर्सन है आपके अराउंड जो आपसे कैफ्यूज करना चाहता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो आपको बताना चाहता है और आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहता है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर धन्यवाद कहे। क्नॉइस, आप में से बहुत से लोग हैं जो अभी धन की परेशानियों से जूझ रहे हैं। हो सकता है आपको धन की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और आपको किसी प्रकार से मनी ब्लॉकेज फेस करना पड़ रहा है। आपके धन को ब्लॉक कर दिया गया है, आपके धन को बहुत बुरी नजर लगाई गई है। क्नॉइस, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके धन को अनब्लॉक किया जाएगा। ये जो चीज है ये रिमूव होगी बहुत जल्द। तो कमेंट सेक्शन में रिमूव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके शत्रु फिलहाल क्या सोच रहे हैं? क्या स्थिति है यहाँ पर? किसी ऐसे शत्रु की एनर्जी पिक हो रही है जिसने आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत ज्यादा इंटरफियर किया। किसी ऐसे हीटर की एनर्जी पिक हो रही है। हो सकता है इस पर्सन से आप अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और इस पर्सन को ये भी पता है कि आप इसकी सच्चाई को जान चुके हैं। जो कुछ भी इसने, जो भी हिडन प्लेन्स थे क्नॉइसून से, आप अवेयर हो चुके हैं। ये जो कोई भी पर्सन है जो आपका है, फिलहाल इस पर्सन का जो भी थॉट प्रोसेसर था उसका ऑपोजिट सब कुछ हो रहा है। कुछ भी इस पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, इसके प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चल रहा है। जो कुछ भी इस पर्सन के इसके प्लान थे उसके ऑपोजिट चीज हो रही है और इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है। अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है कि
ये पर्सन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा परेशान है। हो सकता है रिसेंटली इस पर्सन ने कोई टावर मूवमेंट फेस किया हो अपनी लाइफ में। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में उल्टा डिस्ट्रक्शन वगैरह हो रहे हैं। सो आप में से किसी के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज है। ये हर किसी के साथ मैच नहीं करेगा, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी हो। अगर आप मेल पर्सन हैं तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है, मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। लाइफ पार्टनर हैं या आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आपकी जो भी पार्टनर है उनको हो सकता है किसी प्रकार से मैनिपुलेट करने की कोशिश करी हो। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके जो मेल पार्टनर हैं उनको किसी प्रकार से मैनिपुलेट करने की कोशिश करी हो। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनकी अवकेनिंग हो चुकी है। क्नॉइस आपके पार्टनर को इस पर्सन ने ट्रैप करने की कोशिश करी एंड आपके पार्टनर में मुझे दिख रहा है कुछ अवेयरनेस आ रही है। सारे जो प्लान है ना इस पर्सन के वो फेल हुए हैं और फिलहाल मुझे ये पर्सन बहुत ज्यादा इनबैलेंस सिचुएशन में दिख रहा है। ये मेल है, फीमेल है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है।